वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक पर भाष्य चलेगा। वासांसि माने वस्त्राणि, जीर्णानि माने दुर्बलतां गतानि, दुर्बलता को प्राप्त हुए उनको विहाय यथा विहाय यथा लोके किसी प्रकार से लोक में विहाय माने परित्यज्य जीर्ण शीर्ण कपड़ों को परित्याग करके नवानी अभिनवानी नए नए कपड़े को गृह्णाति उपादत्ते ग्रहण कर लेते हैं, हाँ पहन लेते हैं। कौन? नरः माने पुरुष, अपराणी माने अन्यानी दूसरे नए कपड़े को पकड़ लेते हैं। तथा ठीक उसी प्रकार से तद्वत एव शरीराणि विहाय जीर्णानि, जीर्ण शरीरों को त्याग करके अन्यानि संयाति, अन्य के संबंध प्राप्त कर लेते, संगच्छति। अन्य कौन से? नवानी। कौन ऐसे करता है? देही आत्मा पुरुषवद अविक्रिय वैत्यर्थः। जैसे वह कपड़े नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं लेकिन पुरुष वही का वही है, उसी प्रकार से यहाँ पर ये देही जो आत्मा है वही का वही रहता है। भले शरीर एक उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ, दूसरा आ रहा है, तीसरा लगातार चलते रहे। यह वासांसी पर विचार है। जैसे वस निवासी धातु से किया जाए या वस आच्छादन धातु से किया जाए। वासांसी जो है आच्छादन धातु के लग कपड़ा अर्थ हो जाता है। वसंती अस्मिनिति वासा, वसंती अस्मिनिति वासा। सर्वदातभ्य असुन प्रत्यांत लेंगे तो वासस बन जाएगा। तो वासांसी बहुवचन बनेगा, माने घर हो जाएगा अर्थ। जिसमें लोग रहते हैं उस घर का नाम। पुराने घर हो गया, अब देख रहे हैं इधर छत से पानी छू रहा है, उधर छू रहा है, प्लास्टरिंग सब उजड़ रहा है, तो क्या करेंगे आप? उसमें बैठे रहेंगे। वो पुराने घर को त्याग करके नए घर को पकड़ लेते हैं, इसको तोड़ ताड़ के पुनर्निर्माण करेंगे। मैंने नवीनीकरण किए बिना उसमें आप नहीं रह सकते। ठीक उसी प्रकार यहाँ, इसलिए कपड़ा अर्थ ले लो चाहे मकान अर्थ ले लो, दोनों अर्थ यहाँ घट जाएगा। शंकरानंदी वासांसी नरः पुरुषो जीर्णानि वासांसी विहाय अपराणि नाम रूपलक्षणी पूर्व विपरीतानि नवानि वासांसी स्वयं विक्रसन्नेव यथा गृह्णाति तथा। नर मने पुरुषः, जीर्णानि वासांसी विहाय, जीर्ण कपड़ों को या मकान को त्याग करके, अपराणी दूसरे, जो कैसे दूसरे? नाम रूप लक्षणी पूर्व विपरीतानि, नाम से रूप से और लक्षण से, तीनों ही प्रकार से पूर्व की अपेक्षा से अलग ही होता है, विपरीत होता है। पूर्व विपरीतानि। ऐसे जो नवानी वासांसी नए कपड़ों को स्वयं अविक्रय सन्नेव, स्वयं अविक्रय होकर के यथा गृह्णाति जैसे ग्रहण करता है, तथा देही ठीक उसी प्रकार से देही आत्मा भी देहे अहम इति उपलभ्यमान, इस देह में जो अहम 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 करके उपलब्ध होता है वह आत्मा, उसी का नाम देही। स्वयं अविकारात्मना स्थित, स्वयं अविकार रूपेण रहते हुए सन्नेव होते हुए जीर्णानि काल कर्मवशात त्याज्यताम, काल और कर्म के वजह से जो जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं उसको त्यागते हुए प्राप्तानि शरीरानि विहाय, प्राप्त शरीरों को त्याग करके अन्यानि नाम रूप जाति गुण विषय ही पूर्व विलक्षणानि, यहाँ नाम रूप जाति गुण आदि पहले की अपेक्षा से अत्यंत विलक्षण प्राप्त होता है। पूर्व की अपेक्षा से विलक्षणानि संयाते प्राप्त होती, न तो स्वयं विक्रियते, इन स्वयं आत्मा में कोई विकार नहीं होता। यथा वस्त्राणाम एवं आगम निर्गम, जैसे वस्त्रों में
आगम और निर्गम है, नाम रूप वैचित्र्यम, नाम रूप की वैचित्रता है, शैथिल्यंच ढीलापन भी है, न तो पुरुषस्य, इन पुरुष में नहीं है। तथा शरणमेव आगमापायो अवांतर विकारश्च, शरीर ही आगमापाई होते हैं और इनके विकार अनेक प्रकार का होता है। न तो आत्मनो, अनात्मा करें क्यों, निरवस्यति, क्योंकि आत्मा निरवय है, निरवय में कोई विकार नहीं होता। इति देहेन्द्रियादिभ्य भिन्नत्वम अविक्रियत्वम नित्यत्वं च आत्मना सूचितम भवति। देह इंद्रिय आदि सकलोपादियों से भिन्न अविक्रिय नित्य आत्मा है, यह बात इस श्लोक से सूचित किया गया। टिप्पण है, श्रुति प्रमाण इस विषय में दे रहे हैं। अन्यन्नवतरम कल्याणतरम रूपम गुरुते पितरम वा गांधर्व वा देवम वा प्राजापत्यम वा ब्राह्म्यम वा इति। अन्यन्नवतरम, जब भी मरता है आदमी, जो मरने शरीर मर जाता है, तभी जीवात्मा क्या करता है, दूसरा, पहले की अपेक्षा से नवतरम, हर शरीर नया ही है, नवतर, उससे भी और बढ़िया और बढ़िया। चाहे दुनिया का दृष्टिकोण से, शास्त्र दृष्टिकोण से घटिया में शरीर में भी जा रहा है, तो उसको कैसे लगेगा, वो बढ़िया ही लगेगा, मरने तक बढ़िया ही रहेगा। कहानी नहीं सुनाते महात्मा लोग, इसीलिए एक राजा को पता लग गया, मरने से हफ्ता 10 दिन पहले उसे मालूम हो गया मैं सुअर का जन्म प्राप्त करूंगा। मालूम हो तो बेटे को बुला, उसने राजकुमार बोले देखो भाई, मैं सुअर बन के नहीं रहना चाहता, इसलिए तुम मेरे जन्म होते ही मार डालो, गर्दन काट दो। पता कैसे चलेगा, उन्हें देख मैं बता रहा हूँ, मेरे को जैसे दृश्य दिखे उसके अनुसार अमुक घर है, उसके पास जो सुअर पला हुआ है, ये जो सूरी है, ये हल्की इस रंग की, सब लक्षण बता दिया। उस घर में चौथे नंबर पे मैं आने वाला हूँ। ठीक है, वैसे हुआ। उसके 10-11 दिन बाद पिताजी राजा मर गए। जब मर गए तो फिर क्या हुआ, फिर उसने सोचा कि अब जैसे पिता ने आदेश दिया है, राजादेश है, तो मानना पड़ेगा। उसने सुअर वाले को बुलाया, भाई देखो भाई अमुक सुअरी को हमारे यहाँ रख दे, अब वो राजमहल में पलेगी, वो उसका देखभाल यहाँ होगा, सारी खाना पीना व्यवस्था देखा जाएगा, घुमाया जाएगा, वापस लाया जाएगा, सब करेंगे। बच्चा होती चौथा बच्चा हमारा, बाकी तुम्हारा, फिर तुम ले जाओ। और कहानी बता दिया उसको, अच्छा ये बात है इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं। उसे ठीक है, आप अब राजा हैं, आपका आदेश भी है। वो भी आता था, उसको प्यार करता था, देखता था। असली मालिक तो है ना सुअर का, सूरी का। फिर चौथा बच्चा पैदा हो गया, होते बाकी वो ले गया, वो चौथे को उसने रख लिया है कि भाई अब कल सवेरे सवेरे इसको खत्म कर देते हैं। तलवार पर तैयार किया, सब पूजा वूजा की और कहा घे पिताजी आप जाना चाहते थे, अब रहना नहीं चाहते शरीर में, आपने कहा था, इसलिए मैं अब आपको इस शरीर से मुक्त कर देता हूँ। जैसे तलवार उठाया, वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा जोर जोर से। अरे भाई क्या हो गया, ये तो शांत बैठा था, अभी एकदम चिल्ला रहा। फिर उस सुअर के मालिक कोई बुलाया, भाई तू जानता है, समझता है इसकी भाषा क्या बोल रहा है? वह हम जानते हैं, इसकी भाषा हम समझते हैं। वो भाषा समझाया, वो कह रहे हैं भाई बेटा मेरे को यही शरीर अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा शरीर है, इतना बढ़िया है, कल्पना नहीं थी मुझे, दिमाग में फालतू भरा हुआ था पहले, सुअर का शरीर जो खराब होता है, अब योनि में आने लगता है, इससे प्रिय और कोई है ही नहीं, ये प्रियतम योनि है, इसे मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, ये कह रहा। तो ठीक है ले जाओ भाई, जैसे उनकी इच्छा। माने जिस शरीर में जाता है ना, वही उसके लिए प्रियतम, बहुत ही प्यारा लगता है।
इसे कहा जैसे मरते वक्त कईयों को अगला शरीर दिखाई देने लगता है, कौन सा बनना है, गधा है, घोड़ा है, आदमी है, जो भी बनना है। अब वो इतना प्रिय लगता है, इस शरीर का मोह खत्म। अब वो जितना जल्दी मैं उसके साथ हो जाऊं तादाद, ये उतावलापन आ जाता है और वो शरीर इसको झूठते ही फट उसके साथ तादाद हो जाता है और जहाँ शरीर जन्म होना है वहाँ चला जाता है, चाहे जिस किसी लोक में हो, जिस किसी योनि में हो। इसको जलू का न्याय बोलते हैं वेदांत में, जलू का न्याय। जलू का किसको कहते हैं? हाँ, एक कैटपिलर, इसको यहाँ पर केंचुली बोलते हैं, केंचुली। वो क्या करता है, घास उसमें पड़ा रहता है, यूं यूं करते रहेगा और जैसे कोई दूसरी सारा मिला उसको पकड़ा और इसको छोड़ देता है। ये पानी में अधिकतर होते हैं, आसपास घासों में होते हैं और बरसात तो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो खून पीते हैं, वो खून आदमी का हो चाहे भैंस का हो, खून पीते हैं, लटक जाते हैं, इतने मोटे मोटे हो जाते हैं। हाँ, सब जगह मिलता है। पहली बार हम उत्तरकाशी में हरि पर्वत सामने था, वहाँ रहे 2 महीना चतुर्मास में महाराज जी के साथ, मंडलेश्वर जी के साथ। तो हम लोग वैसे छुट्टी करते, चलो भी चलते घूम के आते हैं। अब पता ही नहीं चला कब वो घुसे, कब पैर चिपक गए और रास्ते में आते थे वही लटक रहा है, क्या लटक रहा है देख रहे, वो इधर 5-6 इधर 5-6। मैंने परेशान नहीं कर, निकले भी ना वो पकड़ के, खींचो तो भी नहीं निकले। तब इसी में वहाँ गांव के घर वालों ने देख लिया, अरे बाबा परेशान है न, कोई बात है अभी हम आ रहे हैं। और ऊपर नमक घोल बनाया पानी और फटक से डाल दिया, सब छोड़ दिए। और कहा स्वामी जी आप जाओगे तो फिर लग जाएंगे, ये मौसम ऐसा है, घास घास में ही यहाँ पर ही, फिर क्या करना चाहिए। उसने सरसों तेल ली, उससे नमक डाला, मिला, घोल गाल दिया, हमको दिया और हमने पूरे यहाँ से पूरा लगा, इधर से भी पूरा लगा दिया, हाथ उसमें लगा, उसमें न चिपक जाए। तो पता भी चला इसकी इलाज क्या है। और उसके बाद जब भी निकलते थे सब लगा को गए, सरसों तेल नमक लगा करके। नहीं, नमक के कारण से भी नहीं पकड़ेगा और तेल के कारण से भी फिसलेगा, पकड़ नहीं पाएगा। और छेद नहीं मिलती ना तेल के कारण से प्रॉपरली खून निकलने के लिए, उसकी तरीका है। उसे जलू का न्याय बोलते हैं। उसी प्रकार जीवात्मा अगला शरीर उसको दिखाई देता है, भले जब 10 साल बाद होना, 20 साल बाद में होना, कब होना वो अलग बात है। बीच भूत प्रेत योनियों में रहेगा, जैसा भी रहेगा, प्रेत योनि में रहे, किस में भी रहे, लेकिन उसको पहले से वो सारी चीज़ दिखाई देती है आगे का शरीर का जन्म का। अतः एक शरीर को छोड़ के दूसरी जा रहा है, वो आत्मा निर्विकार, निर्विक्रिय, नित्य है और अविक्रिय। इसको संशय ने बात कहा, उसने प्रमाण दिया। हाँ, अन्य नवतरम कल्याणतरम, श्रुति प्रधान ने कहा है, कहते अन्यत दूसरा जो नवतर, पहले के पेशा से पहले और नव था, अब वो पुराना हो गया, अब नवतरम कल्याणतरम, अत्यंत शोभायमान है, बड़ा सुंदर और प्यारा लगता है उसको। चाहे पितृ योनि का हो, चाहे गंधर्व योनि का हो, चाहे देव योनि हो, प्रजापति लोक का हो, चाहे ब्रह्मलोक का हो, कहीं का भी हो, इति श्रुत है। बालो यथा स्ववैफल्य विक्रिय भवति, माता पितरोच्च विक्रियावंतो भवतः एवं इत्तद्वत्। होता क्या है, ज्ञान और अज्ञान का खेल है। शरीर का मरने से मैं मरूंगा और शरीर का जिंदा से मैं जिंदा हूं, ऐसे कौन सोचता है? अज्ञानी। सुखी दुखी होते रहता है। और जो ज्ञान वाला है, ज्ञानी, उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक विपरीत दृष्टांत हम देंगे लोक में। विपरीत में, अज्ञान में व्यक्ति को कोई आंसर नहीं कर रहा है। जैसे एक बच्चा है, परीक्षा लिए दिया था, स्कूल में गया, पाठशाला वहाँ से दिया उन्होंने, भाई तो उत्तीर्ण नहीं हुआ, मैंने फेल हो गया। बड़ा खुशी से ले आता है वो बच्चा, नाचते, देखो मैं फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया।
बच्चे को फैले होने का कोई अंतर ही नहीं है। हमारे तरफ दो चाटा और पागल कहेंगे, कई लोग क्या हल्ला मच रहा है गांव में, प्रचार कर रहा है। और उसको फेल और पास में क्या फर्क है? बच्चे को कोई फर्क नहीं है। इन माता पिता पर असर करता है। वहां देखो अज्ञान है तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ा, माता पिता उसका ज्ञान है तो फर्क पड़ता है। उसके ठीक विपरीत विद्वान और अविद्वान में, जिस संसार के बारे में, आत्मा के और शरीर के बारे में तो अंतर नहीं जानता है, वो दुखी रहेगा। और अंतरम जात्वा कस्मै शोचम विद्यते अत्यंत मलिनो देहो देही चात्यंत निर्मल उभयोर अंतरम जात्वा कस्मै शोचम विद्यते। यह स्पष्ट ही है कि वो शरीर में फर्क पड़ रहा है, आत्मा तो निर्विक्रिय वही रहता है। से बालो यथा स्ववैफल्य अविक्रियो भवती, स्ववैफल्य में भी अविक्रिय रहता है। इन माता पिता में विक्रियावंतो भवते व ठीक विपरीत साफल्य वैफल्य और भेद अज्ञान ज्ञानाध्येत हो। सफलता और विफलता में क्या अंतर है? इसे ज्ञान और अज्ञान इसके पीछे कारण है। क्यों मैं यहाँ पर भी आत्मा और शरीर में भेद का और अभेद का ज्ञान ही कारण है सुख दुख और मुक्ति के प्रति। शरीर और आत्मा का सम्यक भेद ज्ञान हो जाए, ये भिन्न है, उसे आत्मा ही सत्य है, शरीर मिथ्या है, असत्य है, ये निश्चय हो जाए तो उसका मोक्ष हो जाएगा। और जिसको इन दोनों का मिलित रहा हुआ अभेद मालूम हो रहा है, वही व्यक्ति संसार को प्राप्त करता है, सुखी दुखी होता है। भाष्य अवतरणी का अगले श्लोक के लिए एक छोटी सी पंक्ति लिखा है उन्होंने, कस्माद अविक्रिय व इत्याह। क्यों यह अविक्रिय रहता है? क्योंकि पृथ्वी जल तेज वायु का यह कार्य नहीं है। पृथ्वी जल तेज और वायु का कार्य होता तो विक्रिय होता आत्मा। इन चारों भूतों में से किसी भूत का कार्य न होने से यह अविक्रिय है। यह बताने के लिए व्यतिरेक मुख से कह रहे हैं। ननु घट जल नाशात् तत्रस्थ प्रतिबिंबस्य इव शस्त्रादिन देह विनाशे सति आत्मनोपि तत्र उपलभ्यमानस्य चर्विकार स्यादेव। जैसे घट जल का नाश हो गया, मैंने कैसे नाश हुआ? घट को घट में जो जल था वो भी बिखर गया। अरे अभी तक घट जल में प्रतिबिंब प्रतीक रहा था, और प्रतिबिंब रहेगा? नहीं रहेगा। इसे शरीर में एक आत्मा अनुभव में आ रहा था, और शरीर नष्ट हो जाए तो आत्मा भी नष्ट हो जाना चाहिए। इसे प्रतिबिंब नष्ट होता है, वैसे आत्मा भी नष्ट होना चाहिए। ये पूर्व पक्ष कह रहा है घट जल का नाश होने से तत्रस जो प्रतिबिंब है उसके नाश के समान, जैसे शस्त्रादि के द्वारा देह का विनाश हो जाने पर उसमें उस शरीर में जो प्रतिबिंब रूपेण हमें अनुभव में आ रहा था, ये आत्मा उपलब्धिमान जो आत्मा था वह भी चर्म विकार, षट भाव विकार है। चर्म कौन है? विनाश, विनश्यति है ना, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। अंतिम चर्म विकार कौन है? विनश्यति। और चर्म विकार विनाश आत्मा का भी होना ही चाहिए। स्यादेव अतो अविक्रियत्व असिद्धम, इसलिए आत्मा के अविक्रियत्व सिद्ध नहीं है, असिद्ध है। इत्यतः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। एनम आत्मानम, एनम कर सब जगह आत्मा, एनम आत्मानम शस्त्राणि न छिन्नन्ति, शस्त्र का छेदन नहीं कर सकते। आप जो है शस्त्रों से किसका छेदन करते हैं? पार्थिव पदार्थों का।
सब्जी है पार्थिव, चाकू से काट दो, अमनिया कर लो। तलवार से मार देते, किसी खोपड़ी काट दी, पार्थिव शरीर तो है। पार्थिव वस्तुओं को काटा जा सकता है, जल को कोई काटेगा क्या? जल को नहीं काटा जा सकता है। किसी जमाने में एक राजा था, सैनिक की परीक्षा लेने के लिए उसने कहा जल को काटो। उसने कहा नदी में खड़ा कर दी सैनिक के किनारे लाइन से, वो बोला तलवार उठाओ मारो जल पे। ने दे सैनिकों ने से क्या मूर्ख राजा है ये, यहाँ तलवार चलवा रहा है। जिन्होंने चला दिए उनका पीछे हटाओ तुम लोग 2 कदम। जो चला दिए वो पीछे हटो, जो नहीं चलाया वहीं खड़ा है चुपचाप तलवार लिए हुए, उसमें वहीं रहो तुम लोग। अब जो वो पीछे हटे, जो तलवार चलाए थे वो लोग पीछे हटे। अब उनको कहा जो जो तुम्हारे सामने खड़ा है उसको जो पीछे लाइन में आ गए थे सैनिक को, आगे लाइन में जो सैनिक थे जिन्होंने आज्ञा का पालन नहीं की थी उनकी गर्दन काट दिया। राज आज्ञा का पालन कितना निष्ठापूर्वक करते कि नहीं करते, परीक्षा इस ढंग से लिया उसने। और जो नहीं किया उनको कहें इनको खतरनाक है, भरोसा नहीं है, कल कहेंगे हम वहाँ कहें उधर चलो युद्ध करने, नहीं चलेंगे ये तो खत्म ही कर दिया। ऐसी कहानी आता है राजा के समान। इसलिए पार्थिव चीजें हैं उसको काटी जा सकती है, जलीय वस्तु या अग्नि को काटो, वायु को काटो, संभव है क्या? अर्थात आत्मा पार्थिव नहीं है, इसलिए शस्त्राणि एनम आत्मानम न चिन्हन्ति। चलो और पार्थिव पदार्थों को अग्नि से जलाया भी जा सकता है, वैसे कि आत्मा को जलाया जा सकता है? नैनम दहति पावक, पावक मन अग्नि इसे जला भी नहीं सकता। न चैनं क्लेरियंत्याप, और जल इसे भिगा भी नहीं सकता, वायु इसे सुखा भी नहीं सकता। न शोषयति मारुत। चारों भूतों के और आकाश के का मतलब नहीं है, इसलिए आकाश को बोला नहीं जाता है। ये चारों कई विशेष कार्य हम लोग देखते हैं, उन कार्यों से असंबद्ध आत्मा है, इसका मतलब चारों कोटियों के भूतों में से वो आत्मा नहीं है। एनम प्रकृतम देहीनम आत्मानम, ये जो प्रकृत देही आत्मा है, न छिन्दन्ति शस्त्राणि, ये शस्त्र जो है इनका इस आत्मा का छेदन नहीं कर सकते। क्यों? निरवयवत्वात् न अवविभागम कुर्वन्ति शस्त्राणि अस्यादीनि। असी मने तलवार, अस्यादीनि तलवार आदि जो मारने के साधन है, वे जो है शस्त्र इन आत्मा का विभाग नहीं कर पाते। अवयव से विभागम न कुर्वन्ति। क्यों? ये आत्मा निरवयव है, सावय पदार्थ को ही काटा जा सकता है, निरवय को नहीं। तथा नैनम दहति पावको, अग्निरपि, अग्नि भी इस आत्मा को जला नहीं सकता। न भस्मी करोति, भस्म नहीं कर सकता। तथा न चैनं क्लेदियन्त्याप, इसी प्रकार से जो है आप मैंने जल इसको भिगा भी नहीं सकता। कि अपा में सावयस्य वस्तु न आर्द्रे भाव करने न अवय विश्लेष आपादने सामर्थ्यम तन्न निरवयवे आत्मनि संभवती। जल का स्वभाव है क्या है? सावयव कोई भी वस्तु हो उसको पहले भिगा देते हैं, गीला होता है, गीला करने के बाद धीरे 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 आर्द्र भाव करने न अवयवों में विश्लेष पैदा कर देता है, अवयव अलग अलग हो जाते हैं और धीरे धीरे वह खत्म हो जाता है वस्तु। विश्लेष आपादने सामर्थ्यम, इस तरह सामर्थ्य जल गए, लेकिन वह निरवय आत्मा में अपने सामर्थ्य का प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि यह निरवय होने से यहाँ गीला भी नहीं कर सकते। धीरे धीरे गीला करने के माध्यम से इसका अवय विश्लेष भी नहीं हो सकता। तथा स्नेहवत द्रव्यम स्नेह शोषण, वही चिकनापन युक्त द्रव्य
उसको सुखा देता है वायु। स्नेहवत द्रव्यम स्नेह शोषण नाशेति, उसको स्नेह का शोषण के द्वारा उसको नष्ट कर देता है। कौन? वायु हो। ऐसे वायु एनम स्वात्मान न शोषयति मारुतोपि, मारुतो मैंने वायु भी जो है इस आत्मा को इस प्रकार सुखा नहीं सकता। वायु के सामर्थ्य तो आप लोगों को सबको इस समय तो और स्पष्ट अनुभव होता है, गर्मी में हो ठंडी में हो, जब बाहर निकलते हो घूम फिर के आओ पूरा चमड़ा सूख जाता है। इसे लोग क्या करते हैं? बोरो प्लस लगा के जाते, तेल लगा के जाते हैं, चमड़े पर असर न करे। और पहाड़ बर्फीले क्षेत्र में घूमो, सब जला हुआ जैसे तो कट जाता है, काला काला सा हो जाता है। वायु का इतना प्रभाव होता है। कपड़े को सुखा ही रहे तो देख ही रहे हैं आप, रोज सुखाते हो बाहर, क्यों बाहर सुखाने ले जाते? बार बारिश हो तो अंदर सुखाएं तो पंखा चलाएंगे सुखाने के लिए। मैंने हवा का काम है सुखाना, चिकनापन से युक्त जल से युक्त पदार्थों को सुखाने का काम है। इन वैसे आत्मा में ये कुछ भी न होने से आत्मा को भी वो सुखा नहीं पाता। शंकरानंदी शस्यन्ते पदार्था एवरीति शस्त्राणि, शस्यन्ते पदार्था एवरीति, स्ट्रन प्रत्यय हुआ, शस्त्रम बना, शस्त्राणि असी गदादय, असी माने तलवार गदा आदि अस्त्र शस्त्र, जिसके द्वारा अगले को घात पहुंचा करके मार दिया जाए या उसका भी विच्छेदन किया जाए। पृथ्वी विकारा, ऐसा पृथ्वी के विकार है। देहवत देनम प्रकृतम आत्मानम न चिन्हन्ति, जैसे देह को नष्ट कर देते हैं उस प्रकार से आत्मा का अवयव से छेदन करके नाश नहीं कर पाते। क्यों? ये तो वही है निर्वैत्वात्। न छिन्दन्ति अवय विश्लेषण न कुर्वन्ति, अवयवों को अलग अलग नहीं कर पाते हैं। निर्वैत्वाद आकाशवत, क्योंकि आत्मा निर्वय है, जैसे व्यतिरेक में दृष्टांत है आकाश के समान। या नैयायिकों के लिए अन्वय दृष्टांत हो जाएगा। ऐसा नैयायिक का नाम है आकाश, निर्वय उनके मत में। तेषाम विशेषण क्रिया विषय विषयो न भवति आत्मा इत्यर्थः, कहने का मतलब है तेषा मने असिगदादि नाम तलवार आदियों के जो विशेषण क्रिया द्वारा जन्य जो विषय रूपेण यह आत्मा कभी नहीं होता। विच्छेदन रूपी क्रिया का विषय यह आत्मा नहीं बनता। आपो भी जल भी नैनम आत्मानम देहवत क्लेदयन्ति, जैसे शरीर को गीला कर देवे वैसे आत्मा को वह जल भी गीला नहीं कर सकता। आर्द्रमापाद्य स्वावयवस्य इव निर्वेश्य आत्मनः शैथिल्यम संपादितुम न शक्नुवन्ति, अपने अवयवों के द्वारा गीलापन को प्रदान करके करता क्या है? अपने अवयवों के समान उन अवयवों को भी ठंडा कर देता है। जल का स्वभाव क्या है? ठंडा। वो जिससे जो मिलता है उसको भी ठंडा कर देता है। इसलिए आग पर भी पानी डालो तो आग भी ठंडा हो जाता है, इसका स्वभाव है ये शैत्य। इसलिए कहते हैं आर्द्रम आपाद्य, गीलापन प्रदान करके स्व अवयव के समान निरवय आत्मा को शैथिल्यम संपादितुम न शक्नुवन्ति, उसको शिथिल करना, ठंडा आदि करना और उसको ढीला कर देना संभव नहीं है। जैसे आटा आदि गूंथते हो, आप देखते हो, आप कहते रहे बहुत कड़क हो गया है, इसको ढीला करो। कैसे ढीला करेंगे? पानी तो डालना पड़ेगा ना, पानी डाले बिना तो ढीला नहीं होगा। अवयवों को ढीला करना है तो पानी डालो, और ज्यादा डालोगे तो बह जाएगा सब। ये आटे को पानी से धोओगे तो होगा क्या है? सब बह जाएगा। इसलिए उसकी एक सीमा है, हर चीज को किस तरह से कितनी मात्रा में कैसे प्रयोग करना है,
तो उचित कार्य संपन्न होता है। नहीं तो इनका काम है नाश करना, इनका काम होता है। संभवतः न शक्नुवन्ति। पावको अग्निरपि, अग्नि भी क्या करता है, देहवत नैनम दहति, जैसे शरीर को जला के राख कर देता है अग्नि, वैसे अग्नि इस आत्मा को जला के राख नहीं कर सकता। दहन क्रिया अविषयत्वात्, दहन क्रिया का अविषय है आत्मा, इसे भस्मीकर्तुम न शक्नोति, भस्मीकरण करना संभव नहीं है। स्नेह शोषणे न देम्य था शोषयति तथा, जिस चिकनापन और सूखना ये दोनों ही जिस प्रकार शरीर को कर देता है, वैसे हमको नहीं कर, आत्मा को ये नहीं कर पाता। मारतोपि एनम न शोषयति, मृत का कार्य वायु, वायु भी इसे सुखा नहीं सकता। शोषण क्रिया यह अगोचरत्वाद, कि शोषण क्रिया सुखाना रूपी क्रिया का विषय नहीं है आत्मा, ये नाम शुष्की कर तुम न शक्नोति, इस आत्मा को जो है सुखा नहीं सकता। यथा घटम जलम क्लेदेति शस्त्राणि ताड़य ताड़नीयानि ताड़यन्ति वायु शोषयति वन्निर्दहति, तथा तत्रस्थम आकाशम निर्वयवं च न क्लेदेति न ताड़यति न शोषयति न दहति तद्वत्। जैसे देख लो, शोषण क्रिया यहाँ अगोचरत्वात्, शुचि कर तुम न शक्ति, यह विश्राम होना चाहिए, विश्राम नहीं है। अब आगे वाक्य अलग कर दे रहे। जैसे घड़ा है, यथा घटम जलम क्लेदेति, जल क्या करता है, घट को गीला कर सकता है। और शस्त्राणि ताड़नीयानि ताड़यन्ति, शस्त्र भी क्या करते हैं, जो ताड़न के योग्य उसको तो ताड़ित करेंगे। भाई डंडे से आप पीटोगे, किसको पीटोगे, आकाश को पीट के दिखाओ, कोई आकाश को पीटेगा? उसी आकाश में रहने वाला बंदे आदमी को ठोक सकता है, इन आकाश को नहीं। आकाश वाले वस्तु के घड़े को आप गीला कर सकते, इन घटावच्छिन्न आकाश को गीला करोगे क्या? घट को गीला कर सकता हूं, इन घटावच्छिन्न आकाश को गीला नहीं कर सकता। घट को फोड़ सकता हूं, इन घटावच्छिन्न आकाश को फोड़ नहीं सकते। वायु शोषयति, वायु भी जो है जल को सुखा रहा है, कपड़े को सुखा रहा है, लेकिन तद्देशावच्छिन्न जो आकाश है, जलावच्छिन्न आकाश है, वस्त्रावच्छिन्न आकाश है, क्या उस आकाश को वायु सुखाएगा? वन्निर्दहति, किसी देश विशेष में रहने वाले वस्त्र आदियों को अग्नि जला देता है, लेकिन तद्देशावच्छिन्न आकाश को अग्नि जला नहीं सकता। नहीं तो स्मशान को भी जला देवे, रोज इतने मुर्दे जल रहे हैं, लेकिन क्या वो तदवच्छिन्न आकाश, स्मशानावच्छिन्न आकाश जिसका नाम स्मशान रखा गया, उसको भी जला देगा क्या? यदि उसके जब नया स्मशान ढूंढने पड़ेंगे दूसरा रोज रोज, लेकिन आकाश को जलाता नहीं है। तथा तत्रस्थम आकाशम निरवयवम, लेकिन घट जिस आकाश में था तत्रस्थ देशावच्छिन्न आकाश निर्वय होने के नाते उसे जल गिला नहीं करता, कोई उसे ताड़न नहीं कर सकता डंडा आदि से, कोई उसे सुखा नहीं सकता और कोई उसे जला भी नहीं सकता। यथा आकाश को आप न गीला कर सकते, न ताड़न कर सकते, न सुखा सकते, न जला सकते। तद्वद आत्मानम देहस्थ, उस आत्मा इस शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर देशावच्छिन्न में आत्मा व्याप्त होने के बावजूद ही इस शरीर के साथ कुछ भी कर लो, लेकिन तद देशावच्छिन्न तद जो आत्मा है, देह शरीरावच्छिन्न जो आत्मा है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। देहस्थमिति भाव ततो अविक्रियत्वम आत्मना सिद्धम, इस प्रकार से आत्मा में अविक्रियत्व सिद्ध हो गया। एतेन जरा रोगादि भौतिका दैविकाश्चोपद्रवा सर्वे शरीरस्यैव नात्मनो अहम अर्थस्येति देहादि भिन्नत्वेनात्मनो देहं विषयीकृत्य प्राप्त अनर्थ अगोचरत्वं मुक्तम्। एतेन
इसके द्वारा यह भी बात साबित हो गया, जरा रोगादियो भौतिका, जरा माने बुढ़ापा, रोग आदि जो भौतिक है और एवं दैविक भी हो, आदिदैव, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक, तीनों प्रकार के जो उपद्रव है वो इस शरीर को ही उपद्रव कर सकते हैं, आत्मा का बाल बांका नहीं कर सकते। जरा रोगादि भौतिका चाहे दैविकाश्च उपद्रवा सर्वे शरीर से ही, सब शरीर के ही बिगाड़ करते हैं। नात्मनो अहम अर्थस्य, अहम प्रत्यार्थ जो आत्मा है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इति, इस प्रकार से देहादि भिन्नत्वेन आत्मनो देहम विषयीकृत्य, देह से भिन्नत्वेन आत्मा को देह को विषयीकृत्य प्राप्त अनर्थ अगोचरत्व मुक्तम, देह का निमित्त बना करके बता दिया। देह भले अनर्थ का कारण विषय हो जाता है, लेकिन आत्मा जो है देह को निमित्त करके भी आत्मा किसी प्रकार का अनर्थ का विषय नहीं होता। तथा तेषु प्राप्तेषु अपि, उनके प्राप्त होने पर भी स्थिर प्रज्ञतया भ्रमित भी स्थातव्यमिति सूचितम भवति, इसे संकेत कर दिया। इसीलिए शरीर के साथ कुछ भी हो रहा हो, आप स्थिर प्रज्ञ हो, अपने बुद्धि को स्थिर करो। तेषु प्राप्तेषु अपि, अनेक प्रकार उपद्रव प्राप्त होने पर भी आपका कर्तव्य क्या है, अपनी प्रज्ञा को स्थिर करो। स्थिर प्रज्ञ होकर के ब्रह्मविद्ताओं के द्वारा स्थिर रहना चाहिए। इसके साथ साथ अपने आप में किसी प्रकार का विकार नहीं है। आगमापायनो नित्यास तितिक्षस्व भारत, इनकी तितिक्षा करो। ये आए हैं, चले जाएंगे अपने आप, समय आने पर चले जाएंगे। बोले आप जितनी भी इलाज कर लो, हमने देखा कई बार अच्छे से अच्छे दवाई, अच्छे से अच्छे वैद्य, वो कुछ नहीं कर पाते। लाखों खर्च कर दिया, कुछ नहीं होता। फिर अंत में ऐसे ही एक आलतू फालतू आदमी, गंवार आदमी ने, अरे क्या करे, सब कुछ नहीं, हम बहुत इधर आओ, हम करते तेरी इलाज। वो कोई घास फूस उठा कर लाया, चट्टी बनाकर उसको खिला दिया, रोग ठीक हो गया। क्या अब पढ़े लिखे डॉक्टरों की ऐसा तो आलतू फालतू तो है, वो अनपढ़ है। अपना भी अनुभव इस विषय में, एक अपने जो गांव में, जन्म का गांव जहाँ हुआ था, अब वहाँ पर इस शरीर को एक विचित्र स्थिति आ गई थी, पैरों में रोग हो गया विशेष। अब परेशान थे। अब शहर में थे तो बेंगलोर शहर में अपने लोग इधर उधर ले गए, सब लोग कहाँ कहाँ कहाँ। कोई कहता नहीं, कोई देवी देवता नाराज है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सब उपाय कर दिया माता पिता ने, कुछ नहीं हुआ। खैर स्कूल जाते थे, आते थे, कुशल विद्यालय भी जाते थे, आते थे, कोई चीज़ रोका नहीं, वो सहन करते थे, काम चलता था। और छुट्टियां हुई, गांव गए। वहाँ एक बुजुर्ग थे, रिश्तेदारी में पढ़ते थे, उन्होंने कई बार घर में आए गए, हम दिखाई नहीं दिए। उन्होंने देखा भी वो कहाँ गया, वो क्यों नहीं आया आपकी बार। नहीं, वो है, वो अंदर है, क्योंकि वो थोड़ा उसको समस्या है, तो यहाँ विश्राम कर रहा है। तो आया, देखा, वो गया, और चूई मुई साग होते ना, चूई मुई, लाजवंती जिसको बोलते हैं, जो चूई मुई भी बोलते हैं, लाजवंती, वो पत्ता पत्ता ले आया, पीस पास के नारियल तेल में पकाया, और दिन में खुद आते थे 3 बार, यहाँ से पूरा नारियल तेल लगाना, और रात में पत्ते के जो पिसावा को, चटनी को लगा दिया, और कपड़ा बांधे, प्लास्टिक पर डाल दे, सो जाओ। 1 हफ्ता में सब गायब हो गया। जो 8 महीने से सब वैद्य, सब डॉक्टर, सब होम्योपैथी है, सब पैथी फेल। अब बुजुर्ग देखो, छोटी सी तीर मार दी, हो गई। इसे कई बार ऐसे होता है, समस्या है, इतनी छोटी सी बात होती है, लेकिन आदमी को समझ में नहीं आता है। बड़े बड़े उपाय कर लेते हैं, कुछ नहीं होता।
अब तो और बहुत सारी इस तरह घटनाएं हम लोग सामने एक के बाद एक नए नए सीनरी आते रहते हैं हमारे सामने। यहाँ इन्हें कहाँ गए, क्या क्या कि लोग स्वयं आके बताते हमने ये किया वो किया, और हम ज्योतिष के तो छोटा सा उपाय करा देते हैं, ठीक हो जाता है, लाभ हो गया। इसीलिए जो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक जितने भी प्रकार के उपद्रव है वो शरीर को प्राप्त होता है, वो आगमापा ही है। वो आपके अपने कर्म फल भोग है जितना, उतने तक रहेगा ही, जितने इलाज कर लो आप। जब कर्म फल भोग समाप्त हो गया उसका एक छोटी सी उपाय से वो खत्म हो जाएगा। इसे कर्म प्रधान है ये सारी चीजें, इसलिए इनको सहन करके भोग लेना ज्यादा अच्छा है। या तो प्रायश्चित कर्म करो वो पाप का नाश करने के लिए, दूसरे ऐसा पुण्य कर्म करना पड़ेगा ना तगड़ा, ताकि वो पाप कर्म खत्म हो गए जो फल दे रहा है। पूरा ज्योतिष और कुछ नहीं, केवल आपके अनुमान करता है क्या है क्या नहीं, और प्रायश्चित कर्म कराता है।